हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग्स। हमने तीज का सेलिब्रेशन किया। देखिए कैसे किए हैं हमने तीज। तो आपको सभी लोगों ने व्रत रखा होगा। देखिए नहा वहा के हम पूजा कर लेते हैं। सुबह से हम व्रत रखे रहते हैं। सुबह 4 बजे की सरगी वगैरह हम खाते हैं। सरगी वगैरह करने के बाद दिन भर के अपना पूजा वगैरह करते रहिए और शाम को स्नान वगैरह करके और बढ़िया से 16 श्रृंगार करके उसके बाद आप अपने उसकी पूजा करिए। तो दिया बत्ती जला लीजिए। देखिए हमने मंडप बनाया था, कितना सुंदर मंडप बना है। आज के दिन पार्वती जी ने पूजा किया था जिसकी वजह से उनको शिव जी की प्राप्ति हुई थी। तो हमने मंडप बनाए, मिठाई वगैरह चढ़ा दिए, 16 श्रृंगार के सामान चढ़ा दिए, प्रसाद वगैरह बना के हम यहाँ पे चढ़ाए भगवान जी के लिए और उनको माला वाला पहना देंगे। आप अपने अपने तरीके से पूजा कर रहे होंगे। फिर तीज का व्रत देखिए हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तीज का व्रत साल भर में एक बार ये व्रत आता है, लेकिन सुहागिन के लिए मतलब ये व्रत जो है बहुत ही फलदायी है। हमने सिंदूर लगा दिए, पूजा किए भगवान जी के अच्छे से। व्रत की तैयारी देखिए बहुत पहले से होती है। इसकी तैयारी मतलब आप पहले से शुरू कर दीजिए। जितना पहले से कर लें फिर भी लास्ट तक कमी रह ही जाती है। व्रत का पूजा करिए, पूजा का सारी तरह सामग्री तैयार करिए, 16 श्रृंगार का सामान तैयार करिए, ये सारी चीज़ें हो जाती है। धूप बत्ती जला के पूजा करिए, फल उल चढ़ा दीजिए, पूजा वगैरह करिए इस तरीके से। कल हमने भगवान जी को फिर चढ़ाया, पूजा वगैरह किया, फिर हम पूजन वगैरह कर लिए। अब हम हस्बैंड के साथ भी पूजा करें। हस्बैंड भी मेरे पूजा वगैरह करते हैं। हम दोनों ने मिलकर पूजा किया। साथ में पूजा करना बहुत अच्छा होता है। तो हम दोनों ने पूजन वूजन किया अच्छे से। मंडप बनाए। देखिए ये सब मंडप बनाने में बड़ा टाइम लगता है। मंडप बनाए वगैरह देखिए घर में भी काम रहते हैं। और तीज वगैरह का व्रत हमने इस तरीके से किया। देखिए आरती कर रहे हैं हम। आरती वगैरह घर में हम पूजन वूजन कर लें, फिर हमें मंदिर भी जाना है। इस तरीके से हमने पूजन वूजन किया। यहाँ कहा जाता है कि शिव पार्वती जी का नाम लेते रहिए। अब पूरी रात जागने को कहा जाता है, लेकिन जग कहाँ पाते हैं आजकल। आज के क्या लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम रात भर जगेंगे तो फिर सुबह काम कैसा होगा। तो यही हो गया कि हम अपना पूजन वूजन कर लिए इस तरीके से। और बच्चे भी परेशान किए जा रहे थे, बच्चों को बुला रहे थे, बच्चे कभी आ रहे थे कभी जा रहे थे। देखिए हमने ऐसे ही कि केले के पत्ते हो गया, आम का पल्लव रख करके कलश बैठा लिया, पूजन माला बना भगवान जी को कर दिया, चूड़ी कंगन श्रृंगार का सामान सारा चढ़ा दिया। इस तरीके से पूजा वगैरह हम करते हैं। फल वगैरह चढ़ा दिए। ये हम लोगों ने थोड़ा क्लिप्स लिए फ़ोटो वगैरह खींचे। अब हम मंदिर को चले। पूरा परिवार हम मंदिर जा रहे थे। कथा वगैरह सुनना होता है। तो हमारे नियर बाई घर पे के सामने ही है मंदिर है। तो हम वहाँ हमेशा हर साल जाते हैं, वहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारी औरतें ग्रुप में आती हैं और वहाँ पे हम पूजा वगैरह करते हैं। घर के सामने ही मंदिर है, तो फिर हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। अब हम मंदिर में जाकर के अपना पूजन वगैरह करेंगे। यानी भगवान जी को हमने जल चढ़ाया। भगवान जी के काफ़ी औरतें आई हुई थी, सभी लोग पूजा कर रहे थे अपने अपने। हमने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, 16 श्रृंगार का भगवान जी का, माता जी का, माता पार्वती के लिए हमने बुलाए थे भगवान जी को, वो चढ़ाए। बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए, पूजन वगैरह कर लिए। अपने तरीके से सब लोग कर रहे थे। हमारे वहाँ के रिवाज है कि जैसे हम साड़ी पहनते हैं तो शादी वाली हम चुन्नी पहनते हैं। तो ये जो हमने चुन्नी पहनी थी, जो ये मेरी शादी की चुन्नी है। तो हमारे वहाँ तीज वगैरह व्रत में ये सब चीज़ें, कोई भी पूजन वगैरह होता है तो हमें ये चुन्नी पहननी होती है। तो ये चुन्नी भी मेरी बड़ी भारी थी, साड़ी भी बहुत भारी थी। तो बार बार मुझे उलझन हो रही थी। उसके बाद माता जी को जितने भी श्रृंगार के सामान, चूड़ी वगैरह जो भी मैंने लाए थे वो चढ़ा देते हैं। आपके ऊपर है कि आप भगवान जी को कपड़े साड़ी वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पास साड़ी मैंने नहीं लिया था। तो लाल कपड़ा भगवान जी को ब्लाउज़ का पीस हुआ, आप वो चढ़ा सकते हैं और पूजा वगैरह करिए भगवान जी का।
मन में श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा आप सभी लोग करते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा होनी चाहिए। फिर कुछ क्लिप्स हमने लिए, फ़ोटो वगैरह खींचे मंदिर में, और इस तरीके से हमने अब पूजा किया। और अब हम कथा सुन रहे हैं। पंडित जी हमें कथा सुना रहे थे। अच्छा होता है, घर में कथा कर लेते हैं, उसके बाद मंदिर में आपको पंडित जी बड़े आराम से कथा सुना देते हैं ग्रुप में। मंदिर का एक वाइब्स अलग ही होता है, मतलब मंदिर में जो बहुत ही अच्छा लगता है, आपको भी पता होगा। फिर ये आरती शुरू हो गई, तो हम कथा के लिए बैठे ही थी कि आरती शुरू हो गई, तो कथा भी सुन नहीं पाए। तो हमने कहा कि चलो शाम की जो आरती होती है वो पूरा कर लेते हैं। कथा वथा करके फिर घर आए और हम से आशीर्वाद लिए। और ये सुबह का समय है। सुबह मैं नहा वहा के पूजा करने बैठी, मंदिर वगैरह सारा साफ़ करके। अब ये हमारा तीज का थाली है। सब पूजन किया मैंने, फिर व्रत की थाली तैयार की, और फिर उसके बाद मैंने पारण किया, अपना संपूर्ण कर लिया अपना तीज का व्रत।